मेरा नाम रागिनी है। सुबह सवेरे मेरे चाय के कप से निकलती हुई भाप में हलचल हो रही थी और मैं एक सुकून वाले तरीके से नाश्ते की उम्मीद लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर काम की एक लंबी लिस्ट थी और दिमाग में झुंझलाहट थी, जैसे जैसे कोई गैर जरूरी शोर अंदर चल रहा हो। अचानक गेट पर दस्तक हुई। मैंने नजर उठाई और कहा कि अब किसका मूड खराब करने का टाइम आ गया है। मैं बड़बड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची तो वहां एक इंसान खड़ा हुआ था। कोई मामूली भिखारी नहीं, बल्कि सिंपल से कपड़ों में। उसके कपड़े गंदे जरूर थे, मगर शरीर पर कोई गंदगी नहीं थी, कोई दाग नहीं था। जैसे चेहरा धूप में झुलसा हो, मगर आंखें अजीब ठंडी, गहरी और खामोश थी। वो कुछ बोलने के लिए झुका, फिर सीधा होकर कहने लगा कि मैडम, कुछ खाने को मिल जाए तो बस इतना ही। उसे देखकर मेरे अंदर की वही घमंडी औरत जाग गई थी, जो किसी की मोहताजी को अपनी बेइज्जती समझती थी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ी, आवाज में गुस्सा लाकर कहा कि यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो हक्का बक्का होकर मुझे देखता रहा, जैसे मेरी आंखों में कुछ तलाश कर रहा हो। मैंने फिर उसे झाड़ दिया। न मुंह है न हालात है, सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ गए हो। फिर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कदम वापस मोड़ने ही वाली थी कि दिल ने एक अजीब सी खटक पैदा कर दी। मैंने खुद पर झुंझलाकर दरवाजा फिर खोला। वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? कुछ समझ नहीं आता क्या? चलो जाओ यहाँ से। वो पलटा, बिना एक शब्द कहे, मगर जाते जाते एक शब्द मेरे ऊपर बम बनकर गिरा था। तुम हमेशा तड़पोगी, तुम्हारी गोद हमेशा खाली रहेगी, चाहे उसे जितने भी भरने की कोशिश कर लो। मैं एक लम्हे के लिए कुछ ऐसे जम सी गई थी। मैंने पीछे से आवाज दी, क्या कहा तूने? मगर वो जा चुका था और मेरा घमंड, मेरा गुस्सा एक लम्हे के लिए हिचकिचा गया था, मगर मैंने खुद को संभाला था। हंसी के अंदाज में खुद को टोका था, पागल होगा, ऐसे तो सभी होते हैं। मगर वो शब्द, मेरे दिन की रफ्तार उसकी कही एक लाइन से बदल गई। मैंने खुद को बिजी रखने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन था। वो चेहरा, वो खामोशी और वो बद्दुआ जैसे बार बार मेरे अंदर गूंजती रही हो। रात को सोने से पहले मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज एक भिखारी आया था, बड़ा ही अजीब सा इंसान था, बद्दुआ देकर गया है। माँ ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहने लगी कि बेटी, गरीब का दिल मत दुखाया करो, उनके दिल से निकला हुआ शब्द सीधा ऊपर जाता है। मैं हंसने लगी और कहा कि माँ, वो कोई लाचार बूढ़ा नहीं था, मामूली सा भिखारी था, ऐसे लोग तो रोज आते हैं। माँ ने मेरी हंसी में कुछ पढ़ लिया था। बस वो इतना बोली कि भिखारी लोग मामूली नहीं होते बेटी, तू नहीं जानती कौन सा चेहरा तेरे लिए आजमाइश बनकर आया हो। मैं चुप हो गई, लेकिन सिर्फ जुबान से। दिल में वो आवाज गूंजती रही थी। अगले दिन रोज की तरह मीटिंग, डिनर, पार्टीज, शॉपिंग, सब कुछ जारी रहा। लेकिन अजीब बात थी कि हर जगह, हर नजारा वो चेहरा घुस आता था। स्ट्रीट पार्किंग में किसी भिखारी को देखती तो चौंक जाती थी। सिग्नल पर गाड़ी रोक देती तो आंखें खुद ब खुद शीशे के पार उसे तलाश करने लग जाती थी। एक शाम में अपने दोस्तों के साथ थी। कैफे में हंसी मजाक हो रहा था, मगर मैं खामोश बैठी थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि क्या हुआ रागिनी, कहाँ खोई हुई हो? मैंने झूठ मूठ का मुस्कुराकर कहा कि नींद नहीं पूरी हुई शायद, मगर सच ये था कि मेरी आत्मा किसी बेनाम इंसान की सोच में डूब रही थी, जैसे कोई भारी बोझ गर्दन से लटका हुआ हो। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखों के सामने वो चेहरा आ जाता था। उसकी आंखों की खामोशी मेरी नींद चुरा लेती थी। और फिर कुछ दिन के बाद मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि जैसे सब कुछ पहले से लिखा जा चुका हो। उस भिखारी के जाने के एक महीने बाद मेरी सगाई हो गई। लड़का मेरा क्लास फेलो था, फैमिली बहुत अमीर थी, लड़का पढ़ा लिखा था। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे और मेरी माँ बार बार कहती थी कि बेटी की किस्मत खुल गई है। शादी ग्रैंड हुई, इतना बड़ा फंक्शन था कि पूरा शहर जान गया था। महंगे कपड़े, ज्वेलरी, फोटोशूट, मेहमानों की भीड़, और मैं एक फिल्मी हीरोइन की तरह सबके बीच चमक रही थी। शादी के फौरन बाद हम हनीमून मनाली गए थे और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। हर जगह की फोटो, हर जगह मोहब्बत का इजहार। मैंने दिल से ऊपर वाले का धन्यवाद किया था। लगता था कि भिखारी की बात एक सपना थी जो गुजर गया। मैं अक्सर ये बात सोचकर मुस्कुरा देती थी, मेरे जैसी लड़की के लिए बद्दुआ। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि सपने अगर चाहे तो बरसों बाद भी हकीकत बनकर लौट आते हैं। वापसी के कुछ महीने बाद माँ बनने की उम्मीद। मैंने पहले टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि परेशान मत होइए, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने भी दिल को तसल्ली दी, मगर महीने गुजरते गए, फिर एक साल गुजर गया।
वही दूसरी बात सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट तक हद में नहीं रही थी। एक दिन मेरी सास ने किचन में आकर कहा कि रागनी, तुम्हें भी फील हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ कमी है? मैं चौंक गई। फिर हंसते हुए कहा कि मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखकर कहा कि कुछ कमियां दवाइयों से नहीं जाती बेटा, कभी दिल साफ भी करना चाहिए, कभी ऊपर वाले से प्रार्थना भी करनी चाहिए। शायद तुमसे कोई भूल हो गई हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या वो ये कहना चाह रही थी कि ये मेरी सजा है? मेरे पति जो पहले मेरी साइड लेते थे, अब वो बातों में काट ले आए थे। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने अपने पति से कहा कि एक बच्चा ना होना क्या इतनी बड़ी बात है कि तुम बदले बदले रहने लगे हो? उन्होंने तकिए की तरफ मुंह मोड़ लिया और कहने लगे कि तुम समझती हो सब कुछ सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। परिवार, माता पिता, सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं खामोश रही। दिल के अंदर एक नाजुक सा धागा टूटा था और आवाज भी नहीं आई थी। दूसरे साल के आखिर में हमने एक फेमस वैद्य से इलाज शुरू करवाया। उन्होंने 1 महीने की आयुर्वेदिक दवाई दी थी और परहेज भी बताया था। यहाँ तक कि मेरे पति को भी परहेज बताया था। मैंने सब कुछ किया जैसा बताया गया था, जैसी दवाई दी गई थी। मैंने प्रार्थना की, व्रत रखे, भजन कीर्तन किया और जब 2 महीने बाद रिपोर्ट वही पुरानी आई, एक खाली कागज की तरह जिस पर कोई खुशखबरी लिखी हुई नहीं थी, तो फिर हमने वेद का ट्रीटमेंट भी छोड़ दिया। शादी को 4 साल हो गए थे। चौथे साल की शुरुआत में मेरी सास ने अपनी रिश्तेदारी की एक औरत से बात की। वो औरत एक योगिनी थी। उसने कहा कि औरत मनहूस है, इसके भाग्य में संतान नहीं। पहले तो मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, मगर मैंने उनकी आंखों में सवाल देखे थे। उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका था। फिर एक दिन शाम के समय मेरे पति ने मुझे बुलाया। वो कमरे में अकेले बैठे हुए थे। हाथ में हमारी शादी की फोटोज थी। मैं उनके करीब गई और कहने लगी कि क्या हुआ? उन्होंने नजर उठाए बिना कहा कि रागिनी, मैं थक चुका हूँ। मैंने हकलाते हुए कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा मेरी मम्मी बीमार है और मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। परिवार का प्रेशर अलग है। मैं आगे तुम्हें लेकर ये जंग नहीं लड़ सकता। मैंने चिल्लाते हुए कहा, तो अब तुम क्या करोगे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि डिवोर्स, और फिर वो खामोश हो गए। उनकी खामोशी डिवोर्स के शब्द से ज्यादा तेज थी। 2 दिन के बाद मुझे एक सफेद लिफाफा मिला। कोर्ट से डिवोर्स के पेपर्स थे। उन्हें देखकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। न रिक्वेस्ट की, न मैंने कुछ कहा। उस दिन मैंने सिर्फ अपना सामान उठाया और अपने माता पिता के घर आ गई थी। माँ ने मुझे गले से लगाकर रोते हुए कहा कि इंसाफ नहीं हुआ बेटी, जुल्म हुआ है। लेकिन मैं खामोश रही। मुझे लगा कि शायद इंसाफ हो चुका था। शायद वो भिखारी सच कहकर गया था। शायद मेरे तड़पने की शुरुआत हो चुकी थी। अब जब भी मैं आईना देखती हूँ, वो चेहरा मुझे साफ नजर आता था। वो भिखारी जो सिर्फ खाना मांग रहा था, और मैंने न सिर्फ रोटी छीनी थी बल्कि उसकी इज्जत भी। मैंने अपनी पहली डिवोर्स को किस्मत कहकर भुला दिया था। इस बार कुछ अंदर से हमेशा के लिए खामोश हो गया था। शायद वो लाचारी थी, या फिर मेरा घमंड था, या फिर मेरा यकीन जो कभी मेरे साथ हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी थी। अब मैं सोचने लगी थी कि शायद दूसरी बार किस्मत कुछ और हो। शायद कोई और दरवाजा खुला, शायद कोई और रिश्ता आए जो मुझे मेरी कमी के साथ स्वीकार कर ले। मैंने अपनी माँ से कहा था कि अगर कोई रिश्ता मेरे लिए आए तो इनकार मत करना, मैं शुरू से निभाने को तैयार हूँ। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, लोगों को तो वैसे भी बातें करनी है। पर इस बार शादी से पहले मैंने ऊपर वाले से कुछ नहीं मांगा था, न पति, न संतान, न सुकून। बस एक प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अगर मेरी गोद में कुछ भी बाकी है तो सिर्फ माफी डाल दो, बाकी जो दे दो वो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं जानती थी कि अगली आजमाइश पिछली से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। दूसरी शादी सिंपल तरीके से हो गई थी, जैसे मेरे अंदर अब शोर शराबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। विदाई के समय माँ ने मेरा हाथ चूमकर कहा था, इस बार तसल्ली से चलना बेटी, सब्र सबसे बड़ी हुकूमत होती है। मैंने हमें सर हिला दिया था, लेकिन दिल ही दिल में ऊपर वाले से कह रही थी कि बस इस बार मुझे पूरी औरत बना देना, बस इस बार। मेरा पति सुधीर मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ा था, मगर व्यवहार बहुत नरम और शब्द बहुत अच्छे थे। शादी के पहले महीने में मेरी जिंदगी में बहुत सुकून रहा था। सुधीर के साथ बातें होती थी, हम घूमने जाते थे, कभी बुक स्टॉल्स पर रुकते थे, कभी चाय के होटल पर। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरी जिंदगी में वो कमी नहीं रहेगी जिसने पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया था।
सुधीर की मम्मी एक मामूली पारिवारिक औरत थी। वो मेरी हर हरकत नोटिस कर लेती थी। अगर मैं टाइम पर नाश्ता नहीं बनाती या उनके कमरे में देर से जाती थी तो वो बुरा मान जाती थी। मैंने शुरू में समझा कि वक्त के साथ साथ उनका व्यवहार ठीक हो जाएगा, मगर जो बात वो जुबान से नहीं कहती थी वो आंखों से बोल जाती थी और कभी कभी मैं उनकी नजरों की चपेट में आ जाती थी। दूसरी शादी के छठे महीने में सुधीर ने इशारा कर दिया कि अब हमें फैमिली की प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैं राजी हो गई थी। डॉक्टर से टाइम लिया, रिपोर्ट्स दोबारा बनवाई, सब कुछ वैसा ही था। खामोशी, मामूली और नाकामी की लपेट में। जब दूसरी बार टेस्ट में नेगेटिव आया तो मेरे पति ने इतना कहा कि पहले भी यही परेशानी थी ना। मैंने नजर झुका ली थी। उन्होंने कहा कि पहली शादी में प्रॉब्लम किसी और की थी या तुम्हारी? वो तीखे शब्दों में बोले थे। मैंने मुश्किल से जवाब दिया कि डॉक्टर ने दोनों को फिट बताया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो ताना देते हुए अंदाज में मुस्कुराए थे और कहने लगे, किस्मत से ज्यादा तो अकल का कसूर होता है। मैं खामोश हो गई थी। पहली बार मेरे पति की जुबान कड़वी लगी थी। फिर कुछ दिनों में ऐसी बातें बढ़ती गई। सुधीर की मम्मी ने मोहल्ले की औरतों के सामने एक दिन कहा कि हमारी बहू बड़ी खामोश खामोश रहती है, शायद किसी बात का घमंड है। और फिर किसी और दिन एक मेहमान के सामने बोल पड़ी कि ये तो सिर्फ चाय बनाती है, बाकी कुछ और देना तो शायद इसकी किस्मत में है ही नहीं। मेरी बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी। मैं हर महीने अस्पताल जाती थी, दवाइयां लेते हुए खुद को समझाया करती थी कि आखिरी कोर्स होगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि हम आपका आईयूआई ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये एक सामान्य प्रजनन उपचार था, महंगा भी था। मैंने अपने पति से बात की। वो पहली बार बहुत गुस्से में आ गए थे और कहने लगे कि मैं तुम पर कितना खर्च करूं, मगर मुझे यकीन फिर भी नहीं होता कि तुम कभी माँ बनोगी। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और मम्मी जी के जरिए बात चलने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही मुझे बोझ समझने लगी थी। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में तो ऐसी औरतें नहीं होती। पता नहीं मैं ये मनहूस लड़की कहाँ से ले आई। ये शब्द मैंने रात को किचन से सुन लिए थे, जब वो अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। उन दिनों मेरे पिता बीमार हो गए थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। उन्होंने रूखे शब्दों में कहा, जाओ, मगर रात को वापस आ जाना। मैं चली गई थी। पापा का चेहरा कमजोर देखकर मेरा दिल कांप गया था। माँ के सामने मैंने सब्र रखा, मगर रात को जब मेरे पति की कॉल आई, उन्होंने गुस्से से पूछा कि अब तुम्हें यही जगह बेहतर लगती है। तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे रिश्ते की बुनियाद हिलने लगी है। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे पूरी नहीं हो सकती तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि थैंक यू, चलो तुम्हारी अकल तो ठीक है। जब दूसरे डिवोर्स के पेपर्स मेरे हाथ में आए तो मेरे पिता की आंखें नम हो गई थी और माँ की आंखें झुक गई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था, जैसे अंदर कोई हलचल बाकी न रही हो। मगर वो खालीपन मेरे अंदर कुछ और भर रहा था, एक पुकार, एक बेकारी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। मैं खुद से सवाल करती थी, अगर उस भिखारी ने मुझे बद्दुआ ना दी होती तो क्या मेरा भाग्य यही होता, या शायद उसी बद्दुआ ने ही मेरी तकदीर की लकीर बना दी है। अब मुझे उससे मिलना था, किसी भी कीमत पर। मैं उससे लड़ना नहीं बल्कि गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहती थी। अब मैं हर रोज सुबह निकलती और शहर के कोने कोने में उसे तलाश करती थी, कभी बाजार, कभी सड़कों पर, कभी फुटपाथ पर, अस्पताल चौपाटी के रास्ते पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द। हर भिखारी के करीब जाकर उसे गौर से देखती थी और नरमी से कहती थी, आप वो नहीं है ना जो एक दिन मेरे दरवाजे पर आया था, जो कभी मुझे बद्दुआ देकर गया था। कभी कभी लोग खामोश रहते थे और कभी कभी मुस्कुराकर कहते थे कि मैडम, हम रोज ऐसे चेहरे देखते हैं, आप हमें क्यों पहचानने आ जाती हो? और मैं बस धीरे से कहती थी कि मैं माफी की तलाश में हूँ। मेरे अंदर अब एक अलग तरह की आग थी, न गुस्से की, न घमंड की, बस एक सच्चाई की। मैं रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, अगर तू चाहे तो वो भिखारी आज मेरे सामने आ जाए, लेकिन ये मेरी आजमाइश है। तू मुझे वही हाल दिखा रहा है जिसमें मैंने उसे धुतकारा था। एक दिन दोपहर के समय सिग्नल पर एक गाड़ी रुकी। सामने एक छोटी सी एम्बुलेंस खड़ी थी। दरवाजा खुला और अंदर से औरत की चीख सुनाई दी। दो आदमी परेशान खड़े थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि यार, कोई गाड़ी रोकने को तैयार नहीं, डिलीवरी होने के लिए तैयार है, लेकिन अस्पताल दूर है, क्या करें? मैंने एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़ी। पीछे से गाड़ियां हॉर्न दे रही थी। दिमाग ने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दिल ने कहा कि यही वो लम्हा है, यही आजमाइश है। मैंने गाड़ी साइड पर की
और उन आदमियों से कहा कि लाओ, उस औरत को मेरी गाड़ी में रखो। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि मैडम, आपको परेशानी होगी। मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा कि नहीं, अगर मैं रुक गई तो शायद मेरा भगवान भी रुक जाएगा। ले आओ उस औरत को। उस औरत के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो पसीने में भीगी हुई थी, आवाज में तड़प थी। मैंने उसे पीछे की सीट पर बिठाया और पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी चलाई। हम अस्पताल पहुंचे। वो मेरी कलाई पकड़कर कहती रही कि ऊपर वाला तुम्हें संतान दे, ऊपर वाला तुम्हारी गोद भर दे। ये प्रार्थना नहीं थी, ये मेरे लिए एक दरवाजा था जो बरसों से बंद था, मगर आज खुलने लगा था। औरत को अस्पताल में दाखिल करवाने के बाद मैं बाहर आकर बैठ गई थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अंदर से अजीब सा सुकून महसूस हुआ। पहली बार मैंने अपने आप को उस दिन के हादसे के आगे बढ़ते हुए देखा था। अब मुझे एहसास होने लगा था, मैं सिर्फ एक भिखारी की माफी नहीं ढूंढ रही थी, मैं खुद को तलाश कर रही थी। उस दिन के बाद मेरी तलाश का अंदाज बदल गया था। मैं अब सिर्फ दर दर नहीं भटकती थी, मैं लोगों की मदद करती थी, उनकी बात सुनती थी, उनके लिए कुछ करती थी। किसी माँ के साथ बाजार में सामान उठवा देती थी, किसी बच्चे को सड़क पार करवा देती थी, किसी भिखारी को खाना दे देती थी, बिना उसकी आंखों में वो चेहरा तलाश किए। अब मैं भिखारी को नहीं, अपने अंदर की राख से निकलने वाले धुएं को समझने लगी थी, और इस राख में कहीं एक चमक बाकी थी, शायद ऊपर वाले की, या शायद उसकी, जो मुझे आईने में देखकर मुस्कुरा सकता था। कुछ तो बदल रहा था, मुझे पता नहीं था कि क्या, लेकिन जो भी था वो मुझे इस लम्हे से जोड़ रहा था, जिस लम्हे में किसी के दुख में शामिल हुई थी, बिना नाम बिना पहचान के। मैं कई दिनों से मंदिर के भी चक्कर लगा रही थी, न किसी से पूछती थी, न किसी को तंग करती थी। पूजा पाठ करके, गरीबों को दान करते हुए हर भिखारी को ध्यान से देखती थी। उनकी चाल, उनकी नजरें, उनके होठ, सब कुछ जैसे याददाश्त से मिलाकर चेक करती थी। अब शोर नहीं रहा था, खामोशी मेरी प्रार्थना बन चुकी थी। फिर एक दिन रात के समय मैं उसे बैठा देखा, वही कपड़े, वही सीरियस चेहरा और वही आंखें जिनमें एक बार मैंने खामोश तूफान देखा था। पहले पहले तो मैं रुक सी गई थी, कदम जैसे जमीन में धंस कर रह गए थे। दिल धड़कने लगा था, जैसे बरसों की तलाश आज पूरी होने जा रही हो। फिर जैसे किसी ने मुझे अंदर से धक्का दिया हो, मैं उसके करीब गई थी। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, बस धीरे से जमीन पर बैठ गई, उसके कदमों में। मेरे होठों पर कोई शब्द नहीं आए थे, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपना सर झुका लिया था, मेरे हाथ खुद ब खुद जुड़ गए थे। मैंने रोती हुई आंखों से और होठों पर रिक्वेस्ट लाते हुए कहा कि मैं वही हूँ रागनी, जिसने तुम्हें अपने दरवाजे से धक्का दे दिया था, जिसने तुम्हारी बद्दुआ को मजाक समझा था, जिसने तुम्हें खाना नहीं दिया था। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं पाया था, ना ही कोई ताना था, ना ही कोई जीत थी, सिर्फ एक थकी हुई शराफत थी, जैसे बरसों से खामोशी ओढ़ रखी हो। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मेरी आवाज रुकी रुकी कांपती हुई थी, बिल्कुल मेरे वजूद की तरह कमजोर हो चुकी थी। मैंने कहा कि मेरा दिल टूट चुका है, वो जो कभी घमंड से भरा हुआ था, अब वो खाली है, सिर्फ खाली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बहुत नरम शब्दों में कहने लगा कि दिल इंसान तोड़ता है, ऊपर वाला नहीं। तुम चाहो तो ऊपर वाला फिर से तुम्हें जोड़ सकता है, लेकिन शर्त है, घमंड खत्म करना होगा। झुककर जाओ सच्चाई के साथ। उसकी बातें सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके शब्द मेरे अंदर किसी सुकून जैसी प्रार्थना की तरह उतर गए थे। मैंने अपना सर जमीन पर झुका लिया था। अब मेरे पास झुकने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। कुछ लम्हे गुजर गए थे। मंदिर के खुले हुए किवाड़ जैसे खामोशी के गवाह बन चुके थे। भक्त आ रहे थे, मगर हमें किसी ने टोका नहीं। वो इंसान मेरे सामने बैठा रहा जैसे सब जानता हो, और मैं जैसे एक गुमशुदा आत्मा की तरह थी जो अब अपनी जगह वापस आ गई हो। उसने कोई दिखावा नहीं किया और किसी भी तरह से खुद को बुलंद जाहिर नहीं किया, बस खामोश रहा। फिर वो उठा और मेरी तरफ देखा और कहने लगा, चलो चलना है तो साथ चलकर रुकना है। तुम फैसला करो, मगर याद रखो ये रास्ता लंबा है और घमंड दिल वालों के लिए नहीं होता। मैंने धीरे से सर हिलाया और कहा, कहाँ चलना है? मेरी आवाज कमजोर हो गई थी मगर जिंदा थी। उसने कहा, सच्चाई की तरफ, लेकिन सबसे पहले खुद को पहचान लो, फिर फैसला करो कि तुम किस दरवाजे पर रहना चाहती हो, वो जो बंद किया गया था या फिर वो जो अब खोलना चाहती हो। मैं उसके साथ चलने लगी थी। वो आगे जा रहा था, मैं पीछे थी। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन अजीब सा सुकून था। बोझ नहीं था, न शिकायत थी, बस सुकून था। पहली बार महसूस हुआ जैसे मैं किसी साए के साथ नहीं,
किसी रोशनी के साथ चल रही हूँ। हम एक पुरानी सी गली में दाखिल हुए थे। एक छोटा सा कमरा था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर साफ सुथरा बिस्तर, कालीन और एक ताक में छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मैं हैरान हुई थी। मैंने कहा कि ये तुम्हारा घर है? उसने सर हिलाया और कहने लगा, मैं बरसों से यहाँ रहता हूँ, किसी से कुछ मांगा नहीं, मेहनत करता हूँ। कभी मंदिर की सफाई, कभी भक्तों के लिए पूजा पाठ का इंतजाम करता हूँ, तो कभी गरीबों के लिए खाना बनाता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, खाने के बर्तन धोना, मंदिर में सफाई करना, ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ। मैं उसे हैरानी से देखती रही। मैंने कहा, तो फिर तुम भिखारी नहीं हो? उसने मुस्कुराकर कहा, भिखारी होना मांगने का नाम नहीं, ऊपर वाले पर छोड़ देने का नाम है। जो ऊपर वाले की मर्जी पर राजी हो जाए वही भिखारी है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में कोई दरवाजा खुला था। मैंने कहा, तुमने मुझे वो बद्दुआ क्यों दी थी? वो सीरियस हो गया और कहने लगा, मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने सिर्फ वो कहा था जो मुझे लगा तुम सुनना चाहती हो। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, तुम घमंड में थी। अगर मैं नरमी से कहता तो तुम हंसने लग जाती। मैंने वही कहा जो तुम्हारे दिल में डर पैदा कर सके, शायद तुम बदल जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकी और मैंने कहा कि फिर तुमने उस बात को खुद ही सच साबित कर दिया। मेरी आंखें भीग गई थी। उसने कहा कि अब क्या करोगी? मैंने जवाब दिया, झुकूंगी, अब घमंड की गुंजाइश नहीं है। वो खामोश रहा, फिर धीरे से कहने लगा कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वही तुम्हें देगा जो तुम बरसों से मांग रही हो, लेकिन अब वो सिर्फ प्रार्थना से नहीं, नियत से मिलेगा। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। वही उसके घर में बने हुए छोटे से मंदिर में दिल से पहली बार कहा कि हे भगवान, मुझे संतान दे या न दे, मगर मुझे तू वो बना दे जिसे तू पसंद करे। उस लम्हे में जान गई थी, मैं इस भिखारी से नहीं, ऊपर वाले के किसी सच्चे भक्त से उम्मीद लगा चुकी हूँ। अब मेरा सफर शुरू होने वाला था, वो सफर जो सिर्फ झुकने से आगे बढ़ता है। हमारी आखिरी मुलाकात के बाद कई दिन में इस छोटे से कमरे के इर्द गिर्द मंडलाती रही थी। कभी अकेले जा बैठती थी, कभी कुछ खाने पीने का सामान ले जाती थी और कभी सिर्फ खामोश थी। मैं उसके साथ वक्त गुजारती थी। वो न फिजूल के सवाल करता था, न मेरी खामोशी तोड़ने की कोशिश करता था, बस अपने काम में लगा रहता था। उसके घर के बराबर में भी एक मंदिर था जो कि बहुत बड़ा था। वो वहाँ की सफाई करता था, अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मुझे हैरानी हुई थी कि वो पढ़ा लिखा भी था और कभी कभी बूढ़े लोगों को मंदिर में भगवान के दर्शन खुद करवाया करता था। मैं उसे देखती थी तो सोचती थी कि क्या वो वही इंसान है जिसे मैंने कभी इंसान समझने से भी इनकार कर दिया था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर मेरी माफी का रास्ता सिर्फ शादी से गुजरता है तो मैं तैयार हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे मेरे शब्दों को परख रहा हो। फिर धीमे शब्दों में बोला, रागिनी, माफी मेरे पास नहीं है, माफी ऊपर वाला देता है। और शादी, शादी सिर्फ माफी का रास्ता नहीं, जिम्मेदारी है। कल को अगर तुम्हारी सोच बदल गई तो? मैंने अपनी नजर झुकाकर जवाब दिया था कि सोच तब बदलती है जब दिल बेफिक्र न हो। अब मेरा दिल, मेरी सोच, सब कुछ ठहर चुका है। उसने सर हिलाया था, फिर कहने लगा कि ठीक है। उसने मंदिर के पंडित जी से बात कर ली थी, हम दोनों की कुंडलियां मिलवा ली थी। उसने कहा कि हम मंदिर में ही सिंपल तरीके से शादी करेंगे, किसी तरह के शोर की जरूरत नहीं है, ना किसी रस्म की। हमने अगले महीने मंदिर में शादी कर ली थी। मेरी माँ को इस शादी से कोई एतराज नहीं था और उसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं था। आज मैं दुल्हन बनकर उसके सामने थी। उसका नाम दीपक था, जिसने मेरी जिंदगी के सारे दिए रोशन कर दिए थे। मैं खामोश थी, मगर पहली बार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। शादी के बाद हम मंदिर के बाहर निकले। सड़क के किनारे से गुजरकर हम एक गली में दाखिल हुए। मेरा दिल धड़क रहा था। ये रास्ता मेरे लिए अनजान था, मगर अब मैं किसी चीज से नहीं डर रही थी। एक छोटा सा घर नजर आया, साफ सुथरा, दीवार, दरवाजे पर मामूली सा पर्दा। उसने पर्दा हटाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरानी हुई। घर छोटा सा था, मगर हर चीज ढंग से रखी हुई थी। जमीन पर कालीन बिछी हुई थी, एक पुराना मगर साफ सुथरा सोफा था, एक छोटी सी रैक थी जिस पर कुछ किताबें रखी हुई थी। किचन के अंदर हल्की सी खुशबू आ रही थी, शायद चाय उबाली जा रही थी। उसने अंदर आकर कहा कि ये घर मैंने खुद बनाया है। दिन में भक्तों की सेवा करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और जो बचत होती थी उससे मैं धीरे धीरे ये सब जमा किया करता था। मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगा। उसकी बात सुनकर मेरे कदम एक लम्हे के लिए रुक गए थे। मैंने पूरे घर पर नजर डाली थी, हर एक चीज में उसकी मेहनत बोल रही थी। ये कोई महल नहीं था, लेकिन अजीब सी मोहब्बत, सुकून और खिंचाव का माहौल था। मैंने अपनी नम आंखों से दीप से पूछा,
तुमने ये सब अकेले में किया। वो मुस्कुराया और कहने लगा, जिसके पास ऊपर वाले का साथ हो उसे और किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। उस दिन के बाद मैंने इस घर को अपनाना शुरू कर दिया था। दीवार पर नए पर्दे टांगे, किचन में मसालों की लिस्ट बनाई, पूरे घर की सफाई की, हर एक चीज अपने हिसाब से रखी, और लास्ट में जो घर एक सुकून का घर था उसमें अब एक सुंदरता की बढ़ोतरी भी हो गई थी। मैं प्रार्थना करती थी, घर में पूजा पाठ करती थी, सुबह सवेरे उठकर स्नान करती थी, घर की अच्छे से सफाई करती थी और अपनी सोचों में खोई रहती थी। एक दिन मैंने उसके कपड़ों की अलमारी खोली तो उसमें एक एक कपड़ा ढंग से रखा हुआ मिला। तभी अचानक मेरी नजर अलमारी पर रखे हुए एक छोटे से संदूक पर गई। मन किया कि उसे खोलकर देखूं, लेकिन फौरन रुक गई। अब मैं उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती थी, जो मुश्किल से बना था। शाम को दीप ने आकर पूछा, कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर रहकर? मैंने सादगी से जवाब दिया, ये घर नहीं, एक सुकून की जगह है। वो मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराया था, फिर कहने लगा कि बस इतना ही था मेरे पास जो तुम्हें दे सकता था। मैंने जवाब दिया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए तुम्हारा साथ और ये घर ही काफी है। एक दिन वो मंदिर से आया और खाना खाते हुए कहने लगा कि आज ट्यूशन के बच्चे तुमसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे कि मेरी पत्नी से मिलना चाहते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, बच्चे तो यहीं पढ़ते हैं ना, अभी मुझे यहाँ पहला दिन ही हुआ है। आप मेरे सामने भी बच्चों को पढ़ने के लिए बुला लो, मैं बच्चों से मिल लूंगी और उनको बता देना कि मैं भी कभी किसी शिक्षा की प्यासी थी, अब सीखने पर आई हूँ। हमारी जिंदगी में शोर बहुत कम था, दिन सादगी से गुजर रहे थे। मेरा पति दोपहर के समय अपने घर के छोटे से आंगन में बैठकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। रात भी सुकून के साथ गुजर रही थी, वक्त जैसे अपनी रफ्तार खो बैठा हो। मुझे याद है, एक दिन मैंने उसके लिए कपड़े प्रेस करते हुए सोचा था कि यही जिंदगी है जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी, और फौरन ही दिल से आवाज आई, नहीं, ये जिंदगी वो है जो मुझे मिलनी चाहिए थी जब मैंने तमन्ना छोड़ दी थी। उसके अंदाज में वो सब कुछ था जो एक औरत चाहती है, सुरक्षा, इज्जत, सुकून। वो मुझे काम करते हुए देखता तो मेरे लिए पानी खुद निकाल कर रख देता था, मेरा ख्याल रखता था। सर्दियों की रात में रजाई खींचकर मेरे कंधे पर डाल देता था, गर्मी में पंखा ठीक करता और कभी शिकायत नहीं करता था। कभी उसने मुझे मेरे बीते हुए समय का ताना नहीं दिया था और ना ही कभी मेरे जख्मों को छेड़ा था। एक रात सोने के बाद जब हम सुबह के समय उठे थे तो मैंने देखा कि वो सबसे पहले स्नान करने के बाद मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। फिर मैं भी उसके बराबर में जाकर बैठ गई। उसने मुझे देखकर कहा कि आज दिल बहुत गहराई में जाकर बोला है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया था और कहा कि हाँ, आज लगा जैसे मेरे अंदर कुछ साफ हो गया हो। कुछ हफ्तों के बाद मुझे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा था। कभी थकन बेवजह होने लगी, कभी जी मचलाता, कभी चक्कर आते, कभी नींद ज्यादा आती थी। दिल भी घबराया घबराया रहने लगा था। पहले तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि शायद मौसम का असर है। लेकिन जब एक दिन घर के काम करते हुए अचानक मेरी सांस फूलने लगी तो दीप भी मुझे देखकर घबरा गया। उसने मुझसे कहा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी रागिनी? मैंने कहा कि शायद कमजोरी है, कुछ दिनों से यही सब चल रहा है। उसने कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने जिद की और मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और फिर हम चुपचाप बाहर आकर बैठ गए थे। वो लगातार मेरी आंखों में देख रहा था, बार बार मेरी फिक्र कर रहा था, और मैं कभी उसकी तरफ देखती तो कभी खिड़की से अंदर का नजारा देखती ही रही थी। दिल में कोई बेचैनी नहीं थी, ना कोई उम्मीद थी, ना डर था, बस एक अजीब सी खाली कंडीशन थी। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के ये शब्द जैसे हवा में घूमने लगे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ बैठ गया हो। मेरे होश उड़ गए थे, सांस सीने में अटक गई थी और मुझे लगा कि जैसे वक्त रुक गया है। ये वो लम्हा था जिसे मैंने बरसों की प्रार्थना की तरह मांगा था, और आज वही लम्हा मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल नरम, मगर इतना सच्चा कि उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। मैंने एक नजर अपने पति की तरफ देखा। वो पहले से ही मेरी आंखों में झांक रहा था, फिर नजरें झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। उसने कहा कि हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है रागिनी, और ये खुशी हमें ऊपर वाले की तरफ से मिली है। हम दोनों क्लिनिक से बाहर निकले थे। गाड़ी की तरफ चलते हुए मेरे कदम जैसे जमीन से हल्के हो गए थे, हर कदम जैसे किसी नई उम्मीद की तरफ उठ रहा होगा। गाड़ी में बैठकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था।
मगर बोले कुछ नहीं थे। सिर्फ चुपके से उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। उसकी छुअन में ना कोई हरकत थी, ना कोई डिमांड थी, सिर्फ वो भी इस लम्हे को स्वीकार कर चुका था। घर पहुंचकर मैं सीधा बाथरूम में स्नान करने के लिए चली गई थी और फिर लगातार पूजा करती रही। मन कर रहा था कि मैं भगवान के सामने से उठूं ही ना। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मेरी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। मैं अब किसी भिखारी को धक्के नहीं दूंगी, ना हाथ से ना जुबान से। मैंने फैसला कर लिया था। मेरा पति जो एक ईमानदार और मेहनती इंसान होकर भी अपनी जिंदगी दिखावे में नहीं जी रहा था, वो मामूली से कपड़ों में मामूली सा इंसान बनकर, और वैसे भी जिस इंसान को ऊपर वाले ने बनाया हो, मैं कौन होती हूँ उसे नकार देने वाली, उसे गलत समझने वाली, उसे भिखारी समझने वाली। प्रार्थना करने के बाद मैंने खाना बनाया, खुशी खुशी अपने पति की पसंद का। मेरे दिल में एक सुकून सा उतर आया था। मेरा दिल नई नई खुशियों में डूबने लगा था। पहले तो ये खुशी सिर्फ दूसरों से सुनी थी, मगर अब इतने सालों के बाद मुझे भी मिल गई थी। महसूस करके और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर वाले ने इतने साल बाद भी अपना वादा पूरा कर दिया था और मेरी गोद भर दी थी। अगले दिन हम दोबारा डॉक्टर के यहाँ गए, जहाँ सारी रिपोर्ट्स आनी थी। नर्स ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऊपर वाले ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। मैंने सुकून की सांस ली थी और बाहर आकर वो रिपोर्ट अपने पति को थमाई। उसने उन्हें पढ़कर कहा कि ये कागज नहीं, भगवान जी की मोहर है। मैंने रोती हुई आंखों से कहा, मैं चाहती हूँ ये बच्चा सिर्फ प्रार्थना का नतीजा हो, दवाई का नहीं। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि इस बार दवाई से ज्यादा प्रार्थना असर दिखा रही है। हमने तय कर लिया था कि ये खबर हम अभी किसी को नहीं बताएंगे, सिवाय अपने माता पिता के। मैंने अपनी माँ को फोन करके बता दिया था। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई थी, फिर हिचकियां लेकर रोने लगी थी और कहने लगी कि बेटी, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी है। मैंने कहा, हाँ माँ, अब मैं सबके लिए प्रार्थना बनकर रहना चाहती हूँ। किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी भिखारी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। घर में दिन ब दिन कुछ न कुछ करने को होता था, लेकिन दिल हर समय ऊपर वाले की प्रार्थना में और मोह माया में लगा रहता था। मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था और घर में रहकर ही पूजा पाठ में लगी रहती थी, घर के कामों में लगी रहती थी और अपना समय आने वाले मेहमान की तैयारी में गुजारने लगी थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पुराना सा कटोरा था और गले में मेली सी शॉल थी। मैं कुछ लम्हे उसे देखती रही थी, फिर दरवाजा खुला और कहा कि आइए, अंदर आइए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। वो थोड़ा सा पीछे हट गया था। कहने लगा कि नहीं नहीं बहन, मुझे खाना बाहर ही दे दो, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैंने कहा, कभी मैं भी तुम्हारी तरह बाहर थी और एक दिन किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला और तब से दरवाजा बंद नहीं करती। मैंने उसके लिए खाना परोसा था। वो खाना खाने के साथ साथ पानी भी पीने लगा और मैंने उसे पहचानने के लिए अपने पति के साफ कपड़े भी दिए और कुछ पैसे भी दिए। वो मुझे आशीर्वाद देता हुआ और दुआ देता हुआ जाने लगा। उसने भी यही दुआ दी थी कि ऊपर वाला तुम्हें माँ बनने की खुशी दे और तुम्हारा बच्चा तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। मैं कुछ लम्हे के लिए हैरान रह गई थी। उसके होठों से निकली हुई दुआ जैसे दिल पर लिखी गई थी। उन दिनों मुझे अक्सर सपने आते थे जिनमें किसी अनजानी गोद में बच्चा थामे बैठी हुई थी और कोई दूर से आकर सिर्फ इतना कहता था कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मैंने उन सपनों का किसी से जिक्र नहीं किया था, न अपने पति से, न अपनी माँ से। बस अंदर ही अंदर एक खुशी का जज्बा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे पति ने कहा, क्या तुम्हें डर लगता है? मैंने हैरानी से पूछा, किस बात का डर? उन्होंने कहा कि कहीं वही तुम्हारा गुजरा हुआ समय तुम्हारे साथ न दोहराया जाए। मैंने सर हिलाकर कहा कि नहीं, इस बार ऊपर वाले ने दरवाजा खोला है। जो मैंने खुद पर बंद किया था, अब वो खुद बंद नहीं करेगा। शुरू में हमने अपनी खुशखबरी सिर्फ करीबी लोगों तक ही रखी थी, लेकिन ये बात कहाँ तक छुप सकती थी। मोहल्ले, रिश्तेदार, जानने वाले सबको धीरे धीरे सब कुछ पता चल गया था, और साथ ही तानों का तूफान भी। ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी पहली शादी पर तालियां बजाई थी और दूसरी डाइवोर्स पर अफसोस किया था, और अब तीसरी बार जब मैं अपनी जिंदगी को सुकून की शक्ल में जी रही थी, तो ये लोग तानों में लिपटी हुई मुस्कुराहटें बांटने लगे। एक दिन बाजार में सब्जी लेते हुए दो पुरानी जान पहचान वाली औरतें नजर आई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने फौरन नजर चुरा ली थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो एक औरत कहने लगी, यही है न रागिनी, भिखारी की पत्नी? दूसरी वाली ने जवाब दिया कि हाँ, सुना है, अब माँ बनने वाली है।
ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि कोई और ही चक्कर है। मैंने साफ साफ सुना था, मगर दिल पर बोझ नहीं डाला था। मैंने छोटे दिल के साथ नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं के बलबूते ऊपर वाले से मांगकर ये सब कुछ हासिल किया था। फिर मेरी प्रार्थना किसी इंसान की मंजूरी की मोहताज कैसे हो सकती थी? घर आकर मैंने अपने पति को ये सब बताया। वो अपनी आदत के मुताबिक सुकून से रहे, बस इतना कहने लगे कि जब जिंदगी तुम्हें वो दे दे जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, तो लोगों की बातें शोर नहीं लगती, सिर्फ मुस्कुराहट लगती हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हूँ कि तुम ही तो हो जिसने मेरे वजूद को नई पहचान दी है, मगर जुबान खामोश रही थी। अब हमारे बीच इजहार नहीं, समझने की खामोशी थी। अगले दिन माँ ने फोन किया, कुछ गुस्से में लग रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने अपने बारे में सबको क्यों बताया है? कुछ तो सब्र रखो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पहली शादियों की वजह से लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं। मैंने नरम शब्दों में जवाब दिया कि माँ, ये खबर किसी खुशी की तरह नहीं फैली। ये ऊपर वाले की मर्जी का पैगाम है, जो दिल चाहे वो बोले। उन्होंने खामोश होकर कहा कि मैं जानती हूँ तुम सच पर हो, पर लोगों की जुबानों के जख्म देर तक रहते हैं। बचकर रहना लोगों की बातों से। बात तो सच थी, लेकिन अब मैं डरने वालों में से नहीं रही थी। एक दिन दोपहर के समय मेरी एक पुरानी सहेली मोनिका, जो खुद एक डॉक्टर थी, अचानक मेरे घर आ गई। मामूली हालचाल पूछने के बाद वो कहने लगी, रागिनी, सच सच बताओ, क्या वो तुम्हारा पति है? भिखारियों की तरह रहता है, गरीब है ना, न कोई माल है न दौलत है, तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत सुकून से जवाब दिया, जब इंसान ऊपर वाले को राजी कर लेता है और उसकी भक्ति में खो जाता है, तब ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, बल्कि निभाना आसान हो जाता है। वो खामोश हो गई, जैसे कोई सवाल जुबान पर आया हो और सांस के साथ ही वापस जा चुका हो। उन दिनों मेरे दिन सुकून से गुजर रहे थे और रातें सुकून की खुशबू में बह रही थी। मैं हर दिन हर लम्हा ये सोचती थी कि क्या ये सब कुछ मेरे भगवान की तरफ से मेरे लिए माफी है, या ये बस एक आजमाइश से निकलने का इनाम है, जो कभी था या मेरा नहीं था, या उसका था जो हर बात जानता था, यहाँ तक कि वो आंसू भी जो हम चुपके से गिराते थे। एक सुबह मैं छत पर बैठी थी और धूप सेक रही थी जब नीचे दरवाजा बजा। एक अधेड़ उम्र का भिखारी था। उसके हाथ में टूटा हुआ सा साफ कटोरा था। चेहरे पर सूरज की झलकियां थी, आंखों में रोशनी थी। मैंने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और झुककर कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा कि जब औरत झुकना सीख जाए तो ऊपर वाला उसे माँ बनने का हक दे देता है। मैं देर तक उसके शब्दों के पीछे चलती रही थी। मेरा जवाब दुनिया के हर ताने, हर शक, हर बेयकीनी के लिए था, क्योंकि जब ऊपर वाला फैसला दे दे तो लोगों की बातें सिर्फ धूल की तरह लगती हैं, और धूल जब बैठ जाए तो रोशनी और भी साफ हो जाती है। और मेरे सामने अब सिर्फ रोशनी थी, मोहब्बत थी, जो अक्सर शोर नहीं करती थी। वो खामोश रहकर अपने होने का यकीन दिलाता है, और मेरे पति की मोहब्बत ऐसी ही थी। वो किसी बुलंद आवाज में इजहार नहीं करता था, कोई फूलों से सजे शब्द नहीं देता था, लेकिन हर रोज की छोटी छोटी बातों में वो मुझे बताता था कि मैं उसके लिए कितनी जरूरी हूँ। एक दिन मैंने उससे चाय मांगी। थकन कुछ ज्यादा ही थी और शरीर में कमजोरी भी नजर आ रही थी। वो चुपचाप किचन में गया और चाय बनाकर लाया था, साथ में एक प्लेट में बिस्कुट और मेरे लिए गर्म पानी भी लाया था। मैंने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? बस चाय बना देते। मैंने तो सिर्फ तुमसे चाय को ही कहा था। वो मुस्कुराकर बोला, तुम सिर्फ कहती हो, लेकिन मैं सुनता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ। मुझे लगा जैसे मैं सारी जिंदगी ऐसे ही किसी इंसान की तलाश में थी। मोहब्बत कभी शब्दों में छुपी नहीं होती, वो स्वभाव में सांस लेती है। उन दिनों मेरा 7वां महीना शुरू हो चुका था। शरीर भारी होने लगा था, सांस कभी कभी उखड़ जाती थी, चलना धीमा हो गया था। एक दिन मैंने आटे का थैला उठाया तो कमर में दर्द की एक लहर दौड़ गई थी। दीप ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, रागिनी, तुम अब सिर्फ खुद नहीं, बल्कि 2 जानों की जिम्मेदार हो। आटा उठाने के लिए मैं हूं ना। मैंने नजर चुरा ली थी। ये नरमी मुझे हर बार तोड़ देती थी। रात को जब हम छत पर बैठे थे, आसमान पर चांद पूरा था। वो सितारों को देख रहा था और मैं उसे देख रही थी। अचानक दिल में आया कि आज उससे वो सवाल कर ही लेती हूँ जो दिल में बरसों से अटका हुआ था। मैंने धीरे से कहा, कभी तो तुमने मुझसे कहा होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार हल्का सा हंसते हुए कहने लगा, अगर वो एक शब्द कह देता तो शायद तुम उसे मामूली समझ लेती। मैंने हैरानी से पूछा, मोहब्बत का इजहार मामूली कैसे हो सकता है? वो सीरियस हो गया, फिर नरम शब्दों में बोला, एक शब्द मोहब्बत कहकर तुम्हें छोटा कर देता,
मैं तो तुम्हारे लिए पूरी प्रार्थना बनकर जी रहा हूँ। हर घड़ी हर लम्हे तुम्हारे लिए प्रार्थना मांगता हूँ। शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन प्रार्थनाएं खत्म नहीं होती। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि हे भगवान, जिसने मुझे शब्दों से ज्यादा दिल से मोहब्बत की, उसे तो कभी भी आजमाइश में मत डालना। वो रात बहुत स्पेशल थी। मैं बहुत देर तक सोच रही थी। उसके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे थे कि प्रार्थना बनकर जिया हूँ। ये शब्द शायद मेरी जिंदगी के सबसे कीमती शब्द थे। उनके शब्दों में जो सफर था, जो सुकून था, जो मोहब्बत थी, उसने मेरे अंदर की आखिरी टूटी हुई दीवार भी गिरा दी थी। अब हमारे बीच शब्दों की जगह प्रार्थना आ चुकी थी। हम इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे, हाथ जोड़कर खामोशी से अपने पसंदीदा भजन गाते थे। वो भजन गाता था और मैं उसका साथ देती थी। वो रुकता था और मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती थी कि अब बस ऊपर वाले की लीला का समय है। एक दिन उसने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के बाद कहा कि आज एक बच्चा था जो रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा कि पिताजी कहते हैं मोहब्बत कमजोरी होती है। मैंने पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने बच्चे को समझाया कि मोहब्बत कमजोरी नहीं होती, मोहब्बत तो कुर्बानी होती है। कमजोर तो वो होते हैं जो निभाने से डरते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर दिल धड़का था। मैंने सोचा, जो इंसान हर दिन मोहब्बत को निभा रहा हो, वो कमजोर हो ही नहीं सकता। हमारी जिंदगी सिंपल थी, मगर अब इसमें मोहब्बत का वजन बढ़ चुका था। ऐसा वजन जो झुकता नहीं सफलता है। अब मैं उसकी बातों से, उसके अंदाज में हर रात को सुकून से गुजारती थी। अब मैं जान गई थी कि वो मोहब्बत जो प्रार्थनाओं में सांस लेती है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो रात रोज से थोड़ी अलग थी। मौसम साफ था, आसमान पर हल्की रोशनी छाई हुई थी और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शरीर कुछ कह रहा हो, जैसे वक्त आ चुका हो। मैं खामोशी से बिस्तर से उतरी, पानी पिया और पति को जगाया कि कुछ होने वाला है। मैंने बस इतना कहा। उन्होंने एक लम्हे में सब समझ लिया। कोई सवाल नहीं किया, बस मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज की रात तुम्हारे लिए बस सलामती की रात हो। हम दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया था। वक्त गुजरता गया, दर्द बढ़ता गया। वो मेरे पास बैठा रहा, लगातार मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। उसके होठ कांप रहे थे। मैं जानती थी उसे मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान की बहुत परवाह है। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में जमी रही थी। मैंने कई बार आंखें बंद की थी और कई बार खोली थी। हर बार उसका चेहरा सामने आया था। वो बहुत ही सुकून से था, बहुत यकीन से था और प्रार्थना से भरा हुआ था। वो लम्हा आया जब नर्स ने मेरे कान में कहा कि बधाई हो, बेटा हुआ है। मेरी सांस जैसे वापस आ गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने फौरन ही आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद जब नर्स बच्चा लेकर आई तो मैंने उसे गोद में लिया। नरम, मुलायम और मासूम बच्चा। मुझे मेरे पापों का पश्चाताप मिल गया, जैसे मेरे भगवान की तरफ से भेजी हुई रोशनी हूँ। मैंने उसके चेहरे को देखा और दिल से निकला कि ये वही है ना, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, सब कुछ सहा था। मेरा पति मेरे करीब आकर बैठ गया, बच्चे के सर पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि ऊपर वाले ने तुम्हें उसका तोहफा दे दिया, जो तुमने कभी मांगा था और कभी नहीं भी मांगा था। मैंने कहा कि ये सिर्फ बच्चा नहीं है, मेरी माफी भी है। मैं इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखना चाहती हूँ, चिराग। वो चौंक गया, नरमी से कहने लगा, चिराग क्यों? मैंने कहा, क्योंकि जब तुम मुझे मिले तो मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई थी, लेकिन अब जब ये बच्चा मेरी गोद में आ गया तो मेरी जिंदगी में भरपूर रोशनी के साथ साथ चमक भी आ गई। और ऊपर वाले की तरफ से ये मेरे लिए माफी की निशानी है, जो मैंने बरसों मांग कर गुजारी है। ये मेरा सबर है, मेरे पश्चाताप का और मेरे ऊपर वाले की मर्जी का। उसने सर हिलाकर कहा, तो फिर ये नाम बहुत अच्छा है। मेरे तो दिल में उतर गया। जरूर ये नाम और हमारा बच्चा हमारी जिंदगी में रोशनियां भर देगा। बहुत ही सुंदर नाम है। बेटे के जन्म के बाद कई दिन अस्पताल में गुजरे थे। नर्स भी मेरा बेटा देखकर हैरान थी। कहने लगी कि बहुत ही प्यारा बेटा है और बहुत ही अच्छा नाम रखा है आपने। नर्स कहती थी कि आपका बेटा रोता नहीं था, हर समय मुस्कुराता रहता है। मैं हंसकर कहती थी कि ऊपर वाले की तरफ से आया है, उसी की रोशनी है, भला शोर क्यों करेगा। जब हम घर लौटे तो मोहल्ले वालों ने हमें बधाइयां दी थी, मगर वही जुबानें जो कभी जहर उगलती थी अब चीनी छिड़कने लगी थी। किसी ने कहा कि तुम्हारा सबर कामयाब हो गया, तो किसी ने कहा कि देखो, भिखारी के साथ नियत साफ थी, ऊपर वाले ने इसकी प्रार्थना सुन ली। मैं खामोशी से सुनती थी। मुझे कोई गर्व नहीं था, कोई घमंड नहीं था। बस दिल ये कहता था कि सब कुछ मेरी कोशिश नहीं, मेरे भगवान की मर्जी के साथ हुआ है।
मेरे पति ने बच्चे के लिए झूला खुद बनवाया था लकड़ी से, उस पर रंग भी खुद किया था और उसे अपने हाथों से सजाया था। मैंने जब पहली बार चिराग को उस झूले में लिटाया तो मेरा दिल भर आया था। वो सो रहा था मगर उसका चेहरा रोशन था, जैसे कोई राजकुमार हो। रातों को जब वो जाग जाता था तो मैं भी उसके साथ जागती रहती थी, लेकिन मेरे पति कभी नहीं टूटे थे। वो मेरे साथ जागते रहते थे, मेरे साथ बच्चे को थपकियां देते रहते थे और जब मैं थक जाती थी तो कहते थे सो जाओ, अब बेटे को मैं संभाल लेता हूँ। एक रात चिराग काफी रात तक जागता रहा था, सोया नहीं था। वो बहुत ही बेचैन था और मेरे अंदर की घबराहट बढ़ रही थी। मैंने उसे गोद में लिया, दिल ही दिल में उसका दर्द पड़ना शुरू किया। मेरे पति मेरे करीब आए, मेरे हाथ से बेटे को लिया और गोद में लेकर उसे लोरी सुनाने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे उसे अपने पिता की आवाज सुनकर सुकून आ गया हो। मैंने उस लम्हे अपने पति की तरफ देखा था और दिल से कहा था कि तुम वही थे जो मेरे लिए खुशियों का रास्ता बने। तुम वही हाथ हो जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं इस बच्चे को बहुत बहादुर बनाऊंगी, उसे सिखाऊंगी कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। चिराग, हमेशा दूसरों की मदद करना बल्कि कभी खुद पर घमंड मत करना और ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने वाला कभी खाली नहीं रहता, बस उसी वक्त देना पड़ता है। अब मेरे दिन और रात इस छोटे से वजूद में सिमट चुके थे। मैं हर लम्हा प्रार्थना करती रहती थी, अपने पति और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत थी, बस वही सुकून था जो परवाले की तरफ से आया हुआ था। और मैं जानती थी ये सुकून हमेशा रहे न रहे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। चिराग मेरा बेटा मेरी गलतियों का पश्चाताप है, मेरे सब्र का नतीजा है, मेरी पूरी जिंदगी का जवाब है। ये सब कुछ अब पीछे रह गया और वो दरवाजा जो मैंने गुस्से में बंद किया था, वो धक्के, वो ताने अब कहीं भी कोई शोर नहीं करते। अब मेरी आंखों के सामने सिर्फ वो नजारा है जब मेरे बाजू में मेरा बेटा होता है और मैं उसे दुआएं देती हूँ, जैसे मैं खुद अपनी दुआओं को थामकर बैठी हुई हूँ। इस बच्चे ने मेरे अंदर एक नई जिंदगी जन्म दी थी, ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बल्कि सुकून की जिंदगी गुजारने का मतलब है। अब जब दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, मैं तेज कदमों से जाती हूँ, न सिर्फ उसे कुछ देती हूँ बल्कि उसकी आंखों में देखकर उसके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। मुझे अब हर भिखारी, हर कमजोर, हर मजबूर इंसान ऊपर वाले का भेजा हुआ मेहमान लगता है, जैसे वो मेरे अंदर की आजमाइश को जांचने आया हो। मैं अब दरवाजा बंद नहीं करती, दिल से खोलती हूँ। एक दिन दोपहर के समय दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई थी। हाथ में खाली थैला था, चेहरे पर धूल मिट्टी के निशान थे, पैरों में चप्पल की जगह फटे कपड़े बंधे हुए थे। मैंने उससे कहा कि आओ बहन, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। वो कहने लगी कि नहीं नहीं बहन, मैं बाहर ही ठीक हूँ। मुस्कुराकर कहा, पहले मैं भी बाहर ही रखती थी, फिर एक दिन मुझे भी किसी ने अंदर बुलाया, आज तुम आओ। मैंने उसे अंदर बिठाया, खाना दिया, पानी पिलाया और जाते जाते उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे ताकि वो अपने लिए चप्पल और कपड़े खरीद सके। वो जाते हुए कहने लगी कि बहन, ऊपर वाला तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हारा बेटा हमेशा भलाई के रास्ते पर चलेगा। मेरे दिल ने कहा कि ये प्रार्थना मामूली नहीं है, कि मुझे बीते हुए समय से आजाद कर रही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा। मेरा पति अभी भी वैसा ही था, खामोश और ऊपर वाले की मोह माया में मगन। हम दोनों चिराग को सिर्फ औलाद नहीं समझते थे। मेरे पति हर दिन अपने बेटे को सिखाते हैं कि जिंदगी असल में क्या है। एक दिन वो मेरे करीब आए और कहने लगे कि रागिनी, क्या तुमने कभी सोचा था अगर उस दिन मैं बद्दुआ नहीं देता तो क्या तुम इतनी गहराई से पलटती? मैंने कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहा, वो बद्दुआ नहीं थी, वो आईना था। मैं खुद अपनी परछाई देखने को तैयार नहीं थी, तुमने बस आईना दिखाया था। वो कहने लगा, फिर आज भी अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए, आईना बने, तो कभी उसे निराश मत करना। मैंने उससे कहा कि अब तो मैं अपने आप को हर रोज देखती हूँ ताकि कल किसी का दिल दुखाने से पहले रुक जाऊं। वक्त बदल चुका है, मगर हर सुबह वही पुरानी रागिनी को याद करती हूँ, वो जो खुद को सबसे बड़ा समझती थी, जो प्रार्थना को सिर्फ जुबान से निकालती थी, दिल से नहीं। और अब जब मैं अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बढ़ती जा रही हैं। मैं हर बार ऊपर वाले से कहती हूँ, मुझे अभी भी बदले की नहीं बल्कि माफी की जरूरत है। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसके सवालों में इंटरेस्ट है और मैंने तय कर लिया है कि उसे सच सिखाऊंगी। एक दिन जब वो बड़ा होकर पूछेगा कि आपने मेरा नाम चिराग क्यों रखा, तब मैं उसे कहूंगी कि बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऊपर वाले से वो मांगा था जिस पर उसका हक भी नहीं बनता था, और ऊपर वाले ने मुझे तुम्हें दिया। मेरा सब्र, मेरा अंजाम और एक नई शुरुआत जिसने मेरी जिंदगी में रोशनियां भर दी। मेरे पास कोई कहानी नहीं, सिर्फ सबक है,
और वो सबक यही है कि एक शब्द की मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं निकलती, वो सच में होती है, वो सफर में होती है, वो झुकाने में होती है, वो इनकार की जगह माफी देने में होती है और वो ऊपर वाले पर यकीन रखने में होती है। मैं अब जान चुकी हूँ कि असली निजात सिर्फ सच में है और झूठ ये घमंड में नहीं। सब वक्ती है, लेकिन सच का चिराग एक बार जल जाए तो फिर अंधेरे देर तक नहीं ठहरते। आज मैं खुद को अंजाम पर नहीं समझती, मेरे लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। और अगर किसी दिन मेरा बेटा भी किसी भिखारी को दरवाजे पर देखे तो मैं चाहूंगी कि वो कहे कि उसकी माँ कहती है कि हर गरीब हर भिखारी ऊपर वाले का मेहमान होता है। यही मेरी कहानी का अंजाम है और यही मेरी भलाइयाँ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।